चुनाव जीती, आप सब कार्यकर्ता में चुनाव। ये तस्वीरें देखी आपने, यूपी में एक एसीपी अधिकारी को सड़क पर पटक दिया गया। बिहार विधानसभा ने 65% रिजर्वेशन का कोटा को हरी झंडी दे दी है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। लेकिन मनुवादी मीडिया और मनुवादी लोग नीतीश कुमार को महिला विरोधी कह रहे हैं। सोचिए, लालू यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया है, अखिलेश यादव को जान मारने के लिए कोई आया था। मध्य प्रदेश में वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, पत्रकार के वेश में गुंडा आ गया। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक है। सोचिए, इससे पहले भी यूपी में पत्रकार के वेश में हत्याएं करने वाला हत्यारा आ चुका है। और छत्तीसगढ़ में मायावती आज गरजी, वहाँ मामला ट्रायंगुलर हो गया है और बीएचयू में छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ था। ये तमाम वो बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, जो आपके रोजी रोटी अधिकार के लिए है, जो आपके संविधान के लिए है, वो तमाम खबरें मैं एक साथ लेकर आता हूं। एक ये वीडियो देख लीजिए, आपको किसी चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तमाम खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको एक एक करके वो खबरें बताऊं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। सोचिए, ये है वो शख्स मध्य प्रदेश में जिनके सर पर पेशाब किया गया था और पैर धोया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। अब ये कह रहे हैं कि 4 महीने हो गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मेरी परवाह नहीं है, मैं जिंदा हूं या मर गया हूं। दशरथ रावत, एमपी पेशाब कांड पीड़ित का ये बयान है जो ट्राइबल आर्मी ने इसको ट्वीट किया। मैं फिर कह रहा हूं, एक एक खबर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तस्वीरें देख लीजिए, इंजीनियर रामजी गौतम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीएसपी को, उन्होंने शेयर किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली की वीडियो है। और ये तस्वीरें दूसरी देखिए, प्रधानमंत्री की रैली, भीड़ नहीं जुट रही है। और मध्य प्रदेश में रीवा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली देखिए, किस तरह की भीड़ है। और प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली। इसलिए मैं कह रहा हूं, मायावती जी ने कहा कि हम वो पार्टी हैं जो किसी धन्ना सेठ के पैसे से नहीं, हम किसी इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं, जनता के मदद से चलते हैं और जनता के लिए काम करेंगे। यूपी में 4 बार सरकार बनाई है, सभी गरीबों की मदद की है, जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, और खासकर एससी एसटी ओबीसी की ज़्यादा मदद की है और यही करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री के मुकाबले मायावती की रैली में जनसैलाब देखकर, मैं फिर कह रहा हूं, इस बार आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बीएसपी चौंकाने वाले नतीजे देगी और बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, वैभव कुमार ने शेयर किया है। गरीब लोग, मैं ठीक कह रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी की जो पार्टी है ना, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, ये सब डीएमके, ये सब जनाधार वाली पार्टी है। कांग्रेस, बीजेपी पैसे वाली पार्टी है। और जब बहुजन समाज के लोग राजनीति में आने लगे, तब इन लोगों ने शगुफा छोड़ा, राजनीति का अपराधीकरण, दरअसल राजनीति का पैसाकरण हुआ था। अब ये तस्वीर देखिए, ये है एसीपी। ये तस्वीर जो है, किस तरह से कहा जा रहा है कि कानपुर पुलिस के एसीपी हैं और इनको एबीपी के छात्र संगठन ने इनको धक्का दिया, जिसकी वजह से गिर गए। लेकिन वहाँ के ज्वाइंट सीपी का कहना है कि वो खुद गिरे थे, जबकि तस्वीरें गवाह है, सब कुछ साफ है कि एसीपी को धक्का दिया गया था। सोचिए, कहीं अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी या मुसलमान होता या कोई गैर बीजेपी संगठन होता, दल होता, तो क्या होता। और सोचिए, एक अखबार की नापाक कोशिश देखिए, इसको नीतीश कुमार जी की पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। ये जो अखबार है प्रभात खबर, उसके जो मालिक हैं, अखबार नहीं आंदोलन वाला प्रभात खबर, इसका मालिक जो है वो कायस्थ समाज से है और बाद में उन्होंने नीतीश कुमार को धोखा दिया, बीजेपी में चले गए हैं। ये लिखता है अखबार कि सरकारी नौकरी संख्या में यादव सबसे आगे, इसके बाद भूमिहार और ब्राह्मण। सबसे बड़ा झूठ है, फरेब है, फर्जी है। बिहार में यादव 14% है, पर नौकरियों में उनका हिस्सा सिर्फ 1.55% है। बिहार में कायस्थ सबसे ज़्यादा हैं, फिर भूमिहार हैं, फिर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, फिर राजपूत हैं। अखबार ने नीचे यही खबर लिखी है, पर होर्डिंग ऐसी लगाई है मानो यादव ने नौकरियां लूट ली। ये झूठे हैं, फर्जी हैं। अभी भी एससी एसटी ओबीसी, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा भी सवर्णों से बहुत पीछे है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, किस तरह के लोग झूठ फैलाते हैं, आप इनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो देखिए और सारी खबरों की पूरी पड़ताल। ये वो महिलाएं हैं जो 100 डायल में काम करते थे यूपी में, और लखनऊ में ये संघर्ष का चौथा दिन है इनका,
लगातार धरना प्रदर्शन करे, लेकिन क्या मजाल है कि कोई मीडिया खबर दिखा दे। इस देश की मनुवादी मीडिया सिर्फ SC ST OBC के नेताओं को बदनाम करती है, उनका पॉलिटिकल कैरेक्टर बिगाड़ती है, पॉलिटिकल हनन करती है। और ये वो तस्वीरें रंजीत चौधरी ने शेयर किया। सोचिए, एक तरफ मायावती की रैली की तस्वीरें देखिए और एक तरफ प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीर, और कुर्सियां खाली है। सवाल है कि इनके बैलेट पेपर में वोट कहां से आ जाता है, और यही हालत। और सोचिए, प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है। 8,000 करोड़ का जो हवाई जहाज है प्रधानमंत्री का, वो हमारे और आपके पैसे का है। खैर, कांग्रेस बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मौका मिला तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। अखिलेश यादव ने बड़ी खबर बताई है, मध्य प्रदेश में ऐलान किया और उन पर किस तरह से हमले की कोशिश हुई है। IIT BHU की छात्रा के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई मीडिया अखबार योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाकर सवाल पूछ ले। लालू यादव का ऐतिहासिक ट्वीट है, बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने पर सभी बिहार वासियों को बधाई। बिहार में अब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्गों का आरक्षण दायरा 50 से बढ़कर 65% कर दिया गया है। EBS आरक्षण को मिलाकर बिहार में कुल 75% आरक्षण होगा। आपको बता दूं, तमिलनाडु से 4% और कम है। तमिलनाडु में 79 है, जिसमें 70% आरक्षण जो है, 79 में 75% आरक्षण जो है SC ST OBC को है और 4% EBS को है, जिसको भी लागू करने के लिए वो EBS के आरक्षण को उन्होंने लागू ही नहीं किया स्टेट सरकार ने, DMK ने। और बिहार में तमिलनाडु से 4% कम है, पर चलेगा। तमिलनाडु में EBS भी तो नहीं है, सोचिए। तो बिहार में से 4% कम है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। ये सोचिए किस तरह से दिलीप मंडल ने बहुत मारक ट्वीट किया है कि बिहार, सोचिए बड़ी खबर बता रहा हूँ, बिहार में तमिलनाडु से 4% कम है पर चलेगा। तमिलनाडु में EBS भी तो नहीं है। तो सोचिए, बिहार, तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी रिजर्वेशन नहीं है। ये सोशल मीडिया पर सबसे भारी 65% रिजर्वेशन SC ST OBC को बिहार में है, 69% तमिलनाडु में है। मुंह मीठा कीजिए, बिहार विधानसभा ने SC ST अति पिछड़ों के पिछड़ों का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65 करने की मंजूरी दे दी है। पास हो गया जी, पास हो गया। शुक्रिया नीतीश कुमार यादव, तेजस्वी और लालू यादव। तो सबसे बड़ी खबर है बहुजनों को। और उसी समय जब आपके आरक्षण दिया जा रहा है तो इस देश के मनुवादी क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार जब ऐसा गंदा बयान दे रहा था, उसी समय उसकी जीभ क्यों नहीं काट दी गई थी। ये स्वामी राम भद्राचार्य लिखता है इसको, मनुवादी मीडिया। सोचिए, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, जिनके मुख देख दुख उपजत तिनको करीबे पड़ी सलाम। कुंभन दास, ये भक्ति आंदोलन के कवि थे कुंभन दास, जिन्होंने बहुजनों की लड़ाई लड़ी। ये राम भद्राचार्य ये पंडित नहीं है, ये पक्का मनुवादी है जो दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ है। ये कहता है कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। पता नहीं बहुजन समाज क्यों जाता है। और ये तस्वीरें देखिए, BSP सुप्रीमो मायावती के चुनावी रैली की है, जयजयपुर विधानसभा छत्तीसगढ़ की भी आज किस तरह से बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है जो ये तमाम खबरें जो हैं। और सोचिए किस तरह से प्रभात खबर गल। और सोचिए मनोज तिवारी को जानते हैं, वो कह रहा है नीतीश कुमार रात में गंदी फिल्में देखते हैं। लोगों ने इसको जवाब दिया है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है किस तरह से कानपुर में ABP के छात्रों ने जो ACP खुद गिर गए थे। हमें नहीं लगता कि ABP कार्यकर्ताओं ने निर्यातन धक्का दिया। कानपुर ज्वाइंट CP कोई दलित पिछड़ा आदिवासी मुसलमान होता ना इस आंदोलन में, तो उसके घर पर बुलडोजर चल गए होते, यही सोचिए। और यशस्वी उप मुख्यमंत्री यादव, SC 20%, ST 2%, ST को पहले 1% था, अब 2%, SC 16%, अब 20%, BC EBC को 43% रिजर्वेशन जो है बिहार में मिल गया। ये सबसे बड़ी खबर है, ये आपको कोई नहीं दिखाएगा। और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें जो है वो दिखा रहा हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव ने, ये लड़ाई हज़ारों साल पुरानी है, फिर अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। जो मैंने आपने मोन्टाज में मैंने वीडियो दिखाया था, 3 वीडियो मैंने आपको दिखाया था मोन्टाज में। एक तो प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियाँ खाली, और ये अखिलेश यादव का बयान। उन्होंने कहा था कि मेरा घर गंगाजल से धोया गया। ये लड़ाई हज़ारों साल पुरानी है जातिवाद की। अब धीरे धीरे बहुजन समाज के नेता जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को समझने लगे हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, सत्ता तो चली गई है लेकिन फिर से आ सकते हैं ईमानदारी से काम करे तो। और आज सोशल मीडिया पर बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर है 65% रिजर्वेशन। और वहीं कानपुर में ABP की गुंडागर्दी को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, लेकिन कोई TV अखबार नहीं दिखाएगा।
और सोचिए जिस हिंदी गोबर पट्टी में माँ बहन की आम गाली दी जाती है, लोग देते हैं सोशल मीडिया पर। एक तो राठौर हैं जो गाना लिखती हैं, उनके पति का भी गाली वाला ट्वीट वायरल हो रहा है। खैर, लेकिन सारे सवर्ण अभी नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। और ये तस्वीर देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मध्य प्रदेश के अजयगढ़ के पन्ना में विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में ये शख्स कौन है इसकी पड़ताल की जाए। और सोचिए अखिलेश यादव पर हमले की कोशिश हुई है पन्ना में, ये खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये कानपुर के एसीपी हैं जो नीचे ज़मीन पर गिरे हुए हैं, लेकिन सरकार के वहाँ के पुलिस व्यवस्था करे कि नहीं गिरे हैं। सोचिए कोई और होता तो क्या होता। सोशल मीडिया मणिपुर में महिला समेत 2 लोगों की और शव मिले हैं। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और 2 बीवियां और कई अवैध गर्लफ्रेंड के साथ तुम रात में बिस्तर पर भजन करते हो, इसलिए 56 की उम्र में एक और बच्चा पैदा कर दिए। मनोज तिवारी को जवाब दिया आईपी सिंह ने। और ये बच्चा बिस्तर पर रात में हवन जाप करते करते बच्चे पर बच्चा पैदा कर रहे हो। नालायक, पहली बीवी बूढ़ी हो गई तो नई बीवी रात में बिस्तर पर हवन। सोचिए इस स्तर पर बातचीत हो गई है। संघियों भाजपाइयों से चरित्रहीन आज के समाज में कोई नहीं है। ये आईपी सिंह है। नीतीश कुमार पर जिस तरह से मनोज तिवारी ने, हम सोचिए एक पिछड़े नेता को किस तरह से परेशान किया रहा है। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को रूस में बनी किस चीज़ पर दिखाई है दम। सोचिए हिजबुल्लाह को रूस के मिसाइल मिलने लगे, हथियार मिलने लगे, सबसे बड़ी खबर है। और 50,000 लोगों के लिए सिर्फ 4 टॉयलेट, जख्म के लिए मारे फिर रहे हैं लोग। तो अमेरिका की जो करतूत है और इजराइल की, वो सबके सामने आ रहा है। और सोचिए मीडिया की एक और बेईमानी देखिए, भूमिहार यादव सबसे गरीब, अगरे पिछड़े एकाएक नसीब। ये इंडिया टीवी है रजत शर्मा का, ये सबसे बड़ा फर्जी और झूठा चैनल है, इसका तो पूरी तरह से बायकॉट कीजिए। और अब मानना के कानून नहीं, अपने फैसलों से प्रतिष्ठा बनाए जज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है। यादव, कोयरी या कुर्मी, बिहार में ओबीसी आरक्षण का फायदा सबसे ज़्यादा किस जाति को हुआ। इस तरह की झूठी और फर्जी खबरें जो है सवर्ण मनुवादी मीडिया लगा रहा है, ये नहीं बता रहा है कि सबसे ज़्यादा मलाई खाने वाले सवर्ण हैं, ये आपको नहीं बताएगा। ये लोग इतने बेईमान होते हैं क्योंकि बहुजनों के पास टीवी नहीं, अखबार नहीं है, इसलिए आपके नेताओं को बदनाम करते हैं। और ये तस्वीरें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ऐतिहासिक है। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद मिलेगी जिनके घर में कोई नौकरी नहीं है या जिनके घर में कोई बिजनेस नहीं है। और सोचिए इस तरह की सबसे बड़ी खबर है, गाजा के आधे इलाके पर इजराइल का कब्जा। इस तरह की खबरें प्रोपगेट की गई। सच्चाई ये है कि इजरायली फौज पर गाजा में इजरायली फौज पर कहर बनकर टूट रहा है हमास। और गाजा में कहाँ गायब हो गए 2040 बंधक, सोचिए ये सबसे बड़े सवाल है। और बिहार में 75% रिजर्वेशन जो है वो लागू कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी खबरें बता रहा हूँ, ये एक वीडियो आप देख लीजिए और आपके दिन भर के सारे खबरें आपको पता चल जाएगा। और सोशल मीडिया पर एक और खबर चल रही है कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वहाँ बीजेपी के सर्वे बता रहा है कि उसका कोई नामलेवा नहीं बचा है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। बहुजन समाज के लोग तीसरी पार्टी के साथ जा रहे हैं, बीएसपी, सपा, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद को वोट कर रहे हैं। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये खबरें आपके लिए ज़रूरी है। और नीतीश कुमार के पीछे जो मनुवादी मीडिया पड़ी हुई है, आपको लगता है कि ये जानबूझकर क्योंकि नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ा दिया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।